नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन। चार्टर एक मैनिफेस्टो होता है, डिक्लेरेशन जिसे बोलते हैं। हिंदी में इसे हम घोषणा पत्र बोलेंगे। और ये कहाँ छपता है? गजट ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत का राजपत्र भी बोलते हैं। और इसे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जाता है और इसे संभाल के रखता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर जैसे कोई इम्पोर्टेंट लॉ होते हैं, कोई इम्पोर्टेंट कानून पास किया जाता है, तो इसे गजट ऑफ इंडिया में डिक्लेयर किया जाता है, मतलब रिटन फॉर्म में होता है एक प्रूफ की तरह। तो चार्टर, मैनिफेस्टो। अब ये जो नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है। तो इसे कौन सी मिनिस्ट्री होल्ड करती है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और गजट ऑफ इंडिया में ये कब नोटिफाई किया गया, मतलब रिटर्न ये कब किया गया? 9 फेब 2004 को। और अनाउंसमेंट हुई थी 2003 में। तो ये नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन 2003। ये जो चार्टर है, इसमें जो ये आर्टिकल्स लिखे गए हैं, ये सारे आर्टिकल्स विमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड है। तो इन सभी आर्टिकल्स में जो भी बात कही गई है, उन नियमों का उल्लंघन ना हो, तो उसको ध्यान में रखकर, ये सारे आर्टिकल को ध्यान में रखकर एक डॉक्यूमेंट बनाई गई है, जिसमें 15 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। वो 15 पॉइंट्स चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है, चाइल्ड सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए है। उसे ही नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन कहा जाता है। और ये डॉक्यूमेंट कहाँ बनाई है? गजट ऑफ इंडिया में। आप गूगल में सर्च करके वो पीडीएफ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें पूरे 15 पॉइंट्स लिखे गए हैं, उसे समझ सकते हैं। मैं आपको इम्पॉर्टेंट टेक अवे बताऊंगी और ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी, वीडियो लंबा हो जाता है। नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन, ऑब्जेक्टिव क्या था इस मिशन का? क्या डिक्लेरेशन किया था उस बिल में? बच्चों को एक खुशहाल जीवन जीने का अधिकार है। दुर्व्यवहार, शोषण, उपेक्षा, अभाव मुक्त जीवन जीने का अधिकार। बच्चों को बाल श्रम, कुपोषण, तस्करी, छेड़छाड़ से मुक्त कराना। तो एक ऐसा सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पर जो बच्चे हैं उनका हेल्दी डेवलपमेंट हो पाए, अच्छा सर्वाइवल हो पाए और एक सिक्योर भविष्य बन पाए। यहाँ पे शोषण, उपेक्षा, अभाव मुक्त कराना उन्हें। ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप ही ना होने देना जहाँ पे उन्हें ये सब झेलना पड़े। बाल श्रम, चाइल्ड लेबर से मुक्त कराना, न्यूट्रिशन, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन से मुक्त कराना, ट्रैफिकिंग से मुक्त कराना, छेड़छाड़ से मुक्त कराना, मोलेस्टेशन मतलब। तो ये सब से फ्री हो पाएँ और एक अच्छा सिक्योर इन्वायरमेंट डेवलप कर पाएँ, यही ऑब्जेक्टिव था इस चार्टर का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी मैं। SRCD, सोसाइटी फॉर रिसर्च इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये रिसर्च करता है और आर्टिकल पब्लिश करता है अपनी रिसर्च में। ये फोकस करता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। और ये कब फॉर्म हुआ? 1933 में। 1933। हु पब्लिश वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, कौन पब्लिश करता है? यूनिसेफ। यूनिसेफ कब इस्टेब्लिश हुआ? 11 दिसंबर 1946 में। यूनिसेफ एक इंटरनेशनल चाइल्ड फंड एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। फर्स्ट थ्योरी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, फर्स्ट थ्योरी चाइल्ड डेवलपमेंट किसने दी थी? पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे की संज्ञानात्मक थ्योरी। ये थ्योरी कब डेवलप की इन्होंने? 1936 में। फादर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, फ्राइडरिच फ्रोबेल। ये जो फ्रोबेल है, इन्होंने चाइल्डहुड पे थ्योरी दी अपनी। और किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट भी फ्राइडरिच फ्रोबेल का था। किंडरगार्टन इंडिया में बालवाड़ी कहते हैं। और इनकी जो थ्योरी थी वो चाइल्ड डेवलपमेंट में थी। ये फादर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड कहे जाते हैं। व्हेन डिड चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट इन इंडिया, इंडिया में चाइल्ड डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1975 में। और कैसे? आईसीडीएस के थ्रू, क्योंकि उस टाइम आईसीडीएस स्टैब्लिश किया गया। और अब आईसीडीएस का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। एनसीएफ, आफ्टर आईसीडीएस एनसीएफ बनाया गया, नेशनल चिल्ड्रन फंड, राष्ट्रीय बाल कोष। कब बनाया गया? 1979 में। एनसीएफ, नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये 1971 में 9 में फॉर्म हुआ। कौन से एक्ट के अंदर?
चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1890, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, ये कब लॉन्च की गई स्कीम? 2021 में, आफ्टर कोरोना। स्लोगन फॉर यूनिसेफ, क्या स्लोगन है? फॉर एवरी चिल्ड्रन। यूनिसेफ चिल्ड्रन की एजेंसी है, चिल्ड्रंस फंड एजेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है। और सेम लाइक यूनिसेफ हमारे इंडिया की है एनसीएफ, राष्ट्रीय बाल कोष, जो नेशनल लेवल पे वर्क करती है, और दोनों का काम एक ही है, बच्चों के लिए फंड प्रोवाइड करना। ज़ीरो हंगर प्रोग्राम, ये कब लॉन्च हुआ? 2017 में, 2017। अच्छा, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक फीमेल कम्युनिटी है, कब लॉन्च हुई? 2005 में। ये फीमेल कम्युनिटी में ट्रेंड विमेन होती है, जो कार्यकर्ता होती है। एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता, जो सोशल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। और प्रेजेंट में अभी ये मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं? मनसुख मंडाविया। और भी बहुत सारे हेल्थ मिशन है, मैं कम्युनिटी में पोस्ट करती हूँ, आप ज़रूर उसे देखिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है, और मैं रिपीट भी नहीं करती हूँ क्वेश्चंस को, तो आप ज़रूर उनको एग्ज़ाम से पहले देख के जाना। हु क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हाइजीन, कौन अवेयर करता है? एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। 2005 में ये लॉन्च हुआ। एनएचएम भी 2005 में, नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक ही चीज़ है, ये 2005 में लॉन्च हुआ। रूरल वाला गांव में और विलेज के लिए है, और नेशनल हेल्थ वो ऑल इंडिया लेवल पे। स्कीम्स फॉर बॉय चाइल्ड, विमेन और गर्ल्स के लिए बहुत सारी स्कीम पढ़ ली, ये स्पेशल बॉय चाइल्ड के लिए स्कीम्स हैं। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलता है, बॉय चाइल्ड के लिए पेरेंट्स खोल सकते हैं। इसमें 15 साल तक का ये अकाउंट होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। किसान विकास पत्र, ये भी पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, ये भी बॉय चाइल्ड के लिए है, इसमें भी इंटरेस्ट रेट और टैक्स बेनिफिट मिलेगा। एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये स्कीम भी पोस्ट ऑफिस की है, ये भी बॉय चाइल्ड के लिए है। पोन मगन पोधु अप्पू निधि, पीपीएन अकाउंट कहते हैं इसे, ये स्कीम स्पेशल तमिलनाडु की है, और जो वीकर सेक्शन के मेल चाइल्ड हैं उनके लिए ये स्कीम है। पोन मगन पोधु अप्पू निधि, पीपीएन स्कीम कहते हैं इसे।